अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हिंदुओं ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की दे दी धमकी। पीएम मोदी और योगी को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही हिंदुओं ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद योगी सरकार की नींद उड़ गई थी। अब योगी सरकार ने धमकी देने वाले हिंदुओं को गिरफ्तार करवाया। खबर सामने निकल कर आ रही है, जिन युवकों ने मुसलमान नाम रखकर यानी जुबैर खान नाम रखकर राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, वो व्यक्ति हिंदू निकले और दोनों को पुलिस ने जिला गोंडा से गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी की पहचान तारा सिंह के रूप में हुई और दूसरे आरोपी की पहचान ओम प्रकाश मिश्रा के रूप में हुई। इन दोनों ने ही राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, मुसलमान नाम रखकर। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने जमकर पिटाई लगाई। तब इन दोनों ने बताया, हम हिंदू हैं और गोंडा के रहने वाले हैं। यानी राम मंदिर के नाम पर किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। राम मंदिर को हिंदू ही उड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को मुसलमान कहते हैं, ताकि देश का माहौल खराब हो और सारा इल्जाम मुसलमानों पर आ जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गाजा पट्टी में इजराइल को धूल चटाने के लिए हमास के साथ जंग मिलकर लड़ेंगे गाजा पट्टी के छोटे छोटे बच्चे। हमास ने 170 बच्चों को किया तैनात, इजराइल के लिए झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है और इस जंग में इजराइल को हराने के लिए हमास के लड़ाकों के साथ मिलकर अब गाजा पट्टी के छोटे छोटे बच्चे जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। खबर के मुताबिक 170 से ज़्यादा बच्चों को गाजा के अलग अलग मोर्चों पर हमास ने तैनात किया। इसमें से कुछ बच्चों की पहचान की जा चुकी है। जैसे ही इन बच्चों के फोटो वीडियो वायरल हुए, उसके बाद इजरायली सेना के होश उड़ गए। वहीं आपको बता दूं, इन बच्चों की उम्र 7 से 6 साल बताई गई है। ये सारे बच्चे रॉकेट लॉन्चर और बंदूक गन को अच्छे से चला लेते हैं और ये बच्चे बंकरों में छिपकर इजराइल के आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के आतंकवादी सैनिकों ने हजारों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। तो उन्हीं का बदला लेने के लिए इन छोटे बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए बंदूक को हाथ में उठा लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। मोदी सरकार ने इसी महीने देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान किया। इसी मामले को लेकर एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून संविधान विरोधी है, जो धर्म के आधार पर बनाया गया। CAA को NRC और NPR के साथ पढ़ा और समझना चाहिए, जो इस देश में आपकी नागरिकता साबित करने के लिए शर्त तय करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान, दलित, आदिवासियों के साथ घोर अन्याय होगा। ओवैसी साहब का आगे कहना है, CAA कानून अगर भारत में लागू होता है तो मुसलमानों को भारत से निकाला जा सकता है और विदेशी घोषित किया जा सकता है। आगे ओवैसी ने कहा, हम इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे, हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गाजा पट्टी में हार चुका है इजराइल जंग, अब फिलिस्तीनी करेंगे राज, नेतन्याहू का बड़ा बयान। दरअसल 3 महीने की जंग में मार खाने के बाद इजराइल अब ये मानने के लिए तैयार हो गया कि वो गाजा पट्टी में अपना राज कायम नहीं करेगा। इजराइल के विदेश मंत्री और इजराइल के सेना के प्रमुख ने एक बयान जारी किया कि गाजा पट्टी में जंग खत्म होने के बाद वो अपना राज कायम नहीं करेंगे, फिलिस्तीनी ही वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में राज करेंगे। यानी फिलिस्तीन के लोग ही गाजा पट्टी में अपनी सरकार चलाएंगे। इजराइल कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल के आतंकवादी सैनिकों को गाजा पट्टी के लोग भगा भगा कर मार रहे हैं। हजारों इजरायली सैनिक गाजा छोड़कर भाग चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी दोस्तों, गाजा पट्टी में राज करने से अब इजराइल ने इनकार कर दिया, क्योंकि गाजा पट्टी में लंबी जंग के बाद भी इजराइल जीत हासिल नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। आमची मुंबई 24/7 सबसे पहले, झूठ से आगे, हर सच आपके सामने।